बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैजान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को और हमारा यूनिट नंबर 8 स्टार्ट हो चुका है, जिससे पहले हमारा एक लेक्चर चैप्टर नंबर 8 का प्री एक्सरसाइज 8.1 का अपलोड हो चुका है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही बुनियादी और अहम कॉन्सेप्ट्स को, तमाम तर फॉर्मुलेशन को और कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स को, जो कि एक्सरसाइज 8.1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले आप हमारी प्री एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो देखें, ताकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज हो चुके हैं वो आपको समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, और यही सारी फॉर्मुलेशन नेगेटिव के लिए भी आपने करनी है। जबकि आपको एंगल्स दिए गए हैं 180 एज अल्फा और 60 एज बीटा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा से। जी स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा प्लस बीटा मींस के कॉस ऑफ 180 प्लस 60 डिग्रीज। हमने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट प्री एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल 90 के मल्टीपल्स में हो तो हम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दो मेथड्स हैं। आप चाहें तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, या फिर आप यहाँ पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 180 को अगर डिवाइड किया जाए 90 से तो आंसर हमारे पास आता है 2। अब 2 इज अ इवन नंबर। अगर इवन नंबर आंसर आए तो जो भी रेशियो है वो अपनी एज इट इज हालत में रहेगी। अगर वो कॉज है तो कॉज रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा। 180 में कुछ ऐड किया जाए, 180 के अंदर अगर कुछ ऐड किया जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में बात जाती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा माइनस कॉज ऑफ 60 डिग्री। अब हमने प्री एक्सरसाइज 8.1 में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल भी बनाया था, वहां से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। cos 60 का आंसर होता है 1/2 और यहाँ पे माइनस की वजह से ये बन जाएगा -1/2। सो दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली cos अल्फा माइनस बीटा मीन्स के cos 180 माइनस 60, 90 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 इज अ इवन नंबर, सो cos विल बी cos। 180 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो बात जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस cos ऑफ 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो योर आंसर विल बी -1/2। साइन अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो साइन 180 प्लस 60, 90 पे डिवाइड किया 2 आएगा। 2 इज अ इवन, साइन साइन ही रहेगा। 180 में ऐड किया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 60, और आंसर आएगा माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। इसी तरह साइन 180 डिग्री minus 60 degree. Similarly, this will be 2 when we divided 180 by 90. So sin ही रहेगा। 180 में से माइनस ही जाए तो आपकी बात सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाती है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं होती। साइन 60 डिग्री, और आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। अब है 10 180 माइनस 60। ठीक है, चलिए पहले प्लस 60 कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो अलाइड एंगल लगाएं, चाहे तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएं, या इसको लिखें साइन 180 प्लस 60 ओवर कॉस 180 प्लस 60। ठीक है, रेशियो यूज कर लें। 3 मेथड से ये क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे अलाइड एंगल ही लगाऊंगा। अगर हम इसे 90 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। 2 इज अ इवन नंबर, सो 10 विल बी 10। 180 में ऐड होकर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का अपना क्वाड्रेंट है, दैट्स व्हाई प्लस आएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 होता है हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ 3। इसी तरह 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो ये आपके पास आ जाएगा। 90 पे डिवाइड करें, 10 10 ही रहेगा। 180 में से माइनस कर दें, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां पे 10 नेगेटिव होता है तो माइनस का 10 60, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 3। सो ये था आपके पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं क्वाड्रेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं,
यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 और यहाँ पे दोबारा से एक रोटेशन पूरी करने के बाद 360 डिग्री है। ये पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होते हैं। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। अब अगर हम जब भी ये कहते हैं कि 180 में कुछ ऐड किया जाए, मीन्स 180 प्लस थीटा, मीन्स ये 180 है, कुछ भी ऐड होगा, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रोटेशन है हमारी। 180 में कुछ ऐड किया जाए तो यहां से जब कुछ एडिशन होगी तो फिर बात थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है। 180 में से कुछ माइनस किया जाए तो बात दोबारा से सेकंड में चली जाती है। इसी तरह जिस क्वाड्रेंट में एडिशन होगी तो एंटी क्लॉकवाइज आगे मूव करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगी तो एंटी क्लॉकवाइज पीछे मूव कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है आपके पास अल्फा इज 60 एंड बीटा इज 90। फर्स्ट आपने फाइंड करना है कॉज ऑफ 60 प्लस 90। ये तो आपको पता होगा कि अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ 90 प्लस 60। ठीक है, अब 90 पे डिवाइड करना है इसको, आंसर इज 1। ठीक है, जब 90 को 90 से डिवाइड करते हैं, लाइट एंगल का रूल यही है कि 90 को आपने 90 के मल्टीपल्स को 90 से ही डिवाइड करना है। तो 90 से डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। 1 इज अ ऑड नंबर। ऑड अगर आंसर आ जाए तो साइन अपनी कॉज अपनी को रेशो साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 90 में कोई चीज ऐड हो रही है, ये था आपके पास 90 डिग्री। 90 में जब हम कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे बात आ जाएगी सेकंड में। तो सेकंड में ये कॉस तो नेगेटिव होता है, ये तो साइन के लिए है सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 60। अब माइनस साइन ऑफ 60 का मतलब है माइनस स्क्वायर थी रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ 3/2। अच्छा, अब चलते हैं कॉस ऑफ 60 माइनस 90। सबसे पहले अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं इंटरनली तो ये बन जाएगा माइनस 90 माइनस 60। मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब जब माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज कॉज ऑफ माइनस बीटा इज अगेन कॉज ऑफ बीटा। ठीक है, प्री एक्सरसाइज 8.1 में जब हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो हमने ये प्रूफ किया था कि कॉज ऑफ माइनस बीटा इज कॉज ऑफ बीटा, कि कॉज अपने नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां से फिर ये हमारे पास दोबारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉज ऑफ 90 माइनस 60। ठीक है, अब कॉज ऑफ 90 माइनस 60 कैसे सॉल्व होगा, 90 पे डिवाइड करें, 1 आएगा। 1 आया तो कॉज अपनी को रेशियो साइन में चेंज हो गया। 90 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, 60 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। फर्स्ट में तो कॉज पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी साइन 60। तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर दी रूट ऑफ 3/2 पॉजिटिव का। सिमिलरली अब चलते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा पे, मींस साइन 60 प्लस 90 डिग्री। सो क्या बनेगा स्टूडेंट से, हम पहले इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60। अब 90 से डिवाइड करें, 1 आएगा, साइन अपनी को रेशो कॉज में चेंज हो जाएगा। अब 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात जा रही है, और सेकंड में ये वाली रेशियो साइन जो क्वेश्चन की रेशियो है उसको देखा जाता है, आंसर में जो बनता है उसको नहीं देखते। तो ये पॉजिटिव है कॉज ऑफ 60, तो कॉस 60 हमारे पास होता है 1/2। ठीक होगी ये बात स्टूडेंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ 60 माइनस 90 मीन्स के अल्फा माइनस बीटा। अब सबसे पहले आप यहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ माइनस टाइम्स 90 माइनस 60। अब स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, कि अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस बीटा आ जाए तो साइन अपने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, दिस विल बी माइनस साइन ऑफ बीटा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहां से आगे फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ माइनस 90 माइनस 60 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स साइन 90 माइनस 60।
अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के साथ, दिस विल बी +1 सो विल बी ऑड, तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ 90 में से माइनस हो के बाद कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा कॉज ऑफ 60, और ये बन जाएगा माइनस कॉस 60 होता है 1/2, सो आंसर विल बी -1/2। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करना है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मींस tan ऑफ 60 माइनस 90। सो चाहे तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करें, चाहे तो आप रेशो यूज कर लें साइन ऑफ 60 माइनस 90 ओवर कॉज ऑफ 60 माइनस 90, दोनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, या चाहे तो अलाइड एंगल यूज कर लें। तो हम यहाँ पे अलाइड एंगल ही यूज करते हैं, इसको हम पहले लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60, tan भी अपने नेगेटिव साइन को बाहर भेज देता है, ये बन जाएगा tan ऑफ 90 माइनस 60 डिग्री। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, क्वेश्चन इज tan ऑफ 90 माइनस 60, 90 पे डिवाइड करें 1 आएगा, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, 90 में से माइनस हो के बाद कौन से क्वाड्रेंट में जाती है, फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है तो cot ऑफ 60, अब cot ऑफ 60 इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ tan ऑफ 60, तो tan 60 का आंसर होता है √3, तो cot 60 का हो जाएगा -1/√3, तो ये आपके पास इसका आंसर है। अब चलते हैं tan ऑफ 60 प्लस 90, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स tan ऑफ 90 प्लस 60, 90 पे डिवाइड कर दें 1 आएगा, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, 90 में कुछ ऐड होके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा cot ऑफ 60। अब cot ऑफ 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 60, आपने अगर टेबल देखा हुआ है प्री एक्सरसाइज 8.1 में तो यहाँ पे आ जाएगा -1/√3, ठीक है। सो योर फाइनल आंसर विल बी -1/, दोनों का आंसर सेम है। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, आप अगर देखना चाहें कि tan ऑफ 60 माइनस 90 इज बेसिकली -30, तो tan ऑफ -30 निकालें, आपके पास आंसर आता है 0.57, और अगर आप -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 3 करते हैं तब भी आपके पास क्या आता है -0.57। सो ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, चलते हैं 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, मींस कॉज ऑफ 180 प्लस 30। सो सिमिलर टू पार्ट 1, 90 पे डिवाइड करें 2 आएगा, सो जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 90 पे तो आंसर 2 आएगा, 2 इज अ इवन नंबर, सो कॉज विल बी कॉज, 180 में कुछ ऐड किया जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी बात, थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ 30। अब cos 30 का आंसर हमारे पास होता है स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2, सो दिस विल बी -√3/2। सिमिलरली cos ऑफ 180 -30, अगर इसको हम देखें तो ये भी आपके पास क्या आएगा, cos ही आएगा, और 180 में से माइनस होके सेकंड क्वाड्रेंट में बात जाएगी तो वहां नेगेटिव होता है, तो ये भी बन जाएगा आपके पास -√3/2। जी स्टूडेंट्स, आगे है साइन ऑफ 180 प्लस 30, 90 पे डिवाइड करें 2 आएगा, साइन साइन ही रहेगा, 180 में ऐड होके थर्ड में जाएगा, वहां नेगेटिव होता है, साइन 30 का आंसर आपके पास होता है 1/2, सो दिस विल बी -1/2। सिमिलरली साइन यहाँ पर साइन ही रहेगा, 180 में से माइनस होगा तो सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो साइन 30 विल बी +1/2। तो आप यूं चेक भी कर सकते हैं, देखें 180 माइनस 30 क्या बनता है, साइन 150, तो आप साइन 150 डायरेक्ट फाइंड कर लें, दिस विल बी 0.5 और 1/2। नेक्स्ट 90 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, 10 विल बी 10, 180 में ऐड करेंगे तो सेकंड थर्ड में जाएगा, तो थर्ड 10 का अपना क्वाड्रेंट है तो वहां ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सिर्फ tan 30 और tan 30 का आंसर होता है 1/√3। तो आप चेक कर सकते हैं 180 प्लस 30 इज दी 210, 10 ऑफ 210 निकालें तो ये आपके पास आएगा 0.57, 1 डिवाइडेड बाय √3 कर दें तब भी 0.57। सिमिलरली यहाँ पर 10 ऑफ -30, तो ये बन जाएगा आपके पास -1/√3, तो ये क्या बनता है 150, अगर आप 10 ऑफ 150 निकालें डायरेक्टली तो ये बनेगा -0.57 विच इज -1/√3। तो ये था आपके पास पार्ट 3, चलते हैं 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है आपके पास अल्फा इज पाई एंड बीटा इज 2π/3। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, आप यूं समझ लें कि ये दोनों ही एंगल जो हैं वो एक्यूट नहीं है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ cos ऑफ पाई माइनस 2 पाई/3, तो दिस विल बी cos ऑफ 180 माइनस 120। अगर हम इसको डिग्रीज में लिखें तो ये बनते हैं। अब देखिए 90 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर तो 2 आता है, लेकिन 120 में से अगर माइनस करते हैं, अब 120 में से माइनस करने के बाद बात सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, लेकिन यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाली बात है वो 90 या उससे लेस एंगल के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट हमारे पास जो है वो 90 डिग्रीज का होता है। अक्सर हम यही कहते हैं ना कि 180 में से अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात जाएगी। वो इस सूरत में होता है कि जो थीटा है आपका वो लेस देन 90 हो। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो है वो क्या है, 180 में से 120 माइनस हो रहा है। अब 180 में से या तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि आपको पता हो कि 180 में से 120 माइनस हो रहा है, तो फिर बात कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट में, तो वेरी गुड, आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके लिए रूल ये है कि आप चाहें तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, या फिर आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर लें। दिस विल बी 60, तो आपके पास cos 60 का आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आप इसको यूं करते हैं बाय जिस तरह से अभी आप पिछले क्वेश्चन करके आए हैं, cos ऑफ 180 माइनस 120 के 90 पे डिवाइड किया, आंसर विल बी 2, तो cos ही रहेगा। 180 में से कुछ माइनस करते हैं तो बात सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos 120, और फिर आप लिखते हैं माइनस cos 120 का आंसर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि टेबल से नहीं है। cos ऑफ 120 आएगा माइनस 1/2, तो इस तरह से 1/2। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, क्योंकि हम जो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में तब जाती है बात जब 180 में से जो माइनस हो रहा है वो लेस देन 90 है। यहाँ पे जो 180 में से माइनस हो रहा है वो है 120, तो ये सेकंड में बात नहीं जा रही, ये बात जा रही है डायरेक्टली फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो होना ये चाहिए था कि cos ऑफ, आपने 90 पे डिवाइड किया, 2 आया, 2 इज इवन, cos ही रहा, 180 में से माइनस होके बात जा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, और ठीक है, तो और 180 में से अगर 120 माइनस कर रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पे 60 आना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका रूल अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कर रहे हैं अल्फा माइनस बीटा वाला। ठीक है, तो कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, तो ये आपके पास बनेगा cos 180, कैलकुलेटर से आप निकालेंगे cos 180, दिस विल बी -1, cos 120, this will be -1/2, plus sin 180, this will be 0, और sin 120 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ 0 आ गया तो उसने मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है। तो ये सारे का सारा जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1/। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट है cos ऑफ पाई प्लस 2π/3। सो यहाँ पे बनेगा आपके पास cos ऑफ 180 cos ऑफ 120 माइनस साइन ऑफ 180 साइन ऑफ 120। तो cos 180 तो हमारे पास -1 था, cos 120 -1/2 था, माइनस ये 0 था, साइन 120 एज इट इज लिख देंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका भी 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप अलाइड एंगल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज कर लें, और आपको फिर cos 120 कैलकुलेटर से निकाल के पुट करना होगा और आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ 180 प्लस साइन ऑफ 120। हम यहाँ लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 साइन अल्फा साइन कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो साइन 180 हमारे पास 0 होता है, cos 120 अब आप बेशक ना लिखें क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 180 आपके पास -1 होता है, और साइन 120 आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। अगर आप साइन 120 लिखते हैं यहाँ पे तो ये बनता है स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। ठीक है, प्लस का, सो योर फाइनल आंसर विल बी माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। सिमिलरली साइन अल्फा माइनस बीटा, this is equals to sine of alpha cos of beta minus cos of alpha
साइन ऑफ बीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास 0 इंटू कॉस ऑफ 120 प्लस माइनस 1 into √3/2. So your final answer will be minus and minus plus √3/2. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है tan of 180 प्लस 120। इसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं साइन ऑफ 180 प्लस 120 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 180 प्लस 120। तो ये दोनों आंसर्स आप निकाल चुके हैं। साइन ऑफ 180 प्लस 120 आपके सामने है, दिस इज माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 180 प्लस 120 आपने निकाला था 1/2। तो अगर आप दोनों को देखते हैं तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस √3। और इसको कंफर्म करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं tan ऑफ दिस इज 300, सो माइनस 1.72। और अगर आप माइनस का √3 फाइंड करते हैं तब भी आपके पास यही आंसर आता है। सिमिलरली tan ऑफ दिस, इसके लिए आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 180 माइनस 120। सो साइन 180 माइनस 120 का आंसर है √3/2 और cos 180 माइनस 120 का आंसर है 1/2। So this will be cancel out and answer will be plus √3। और tan 180 माइनस 120 क्या होता है? 60 होता है ना, तो tan 60 का आंसर यही आता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं या tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हैं। ये था इसका पार्ट 4। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा अगर 4π/3 हो और बीटा π/6 हो। तो सबसे पहले देखें कि अल्फा हमारे पास डिग्रीज में क्या बनता है। डिग्रीज में ये हमारे पास आता है 4 × 180 डिवाइडेड बाई 3, 4 × 180/3, सो दिस विल बी 240। एंड बीटा अगर हम देखें तो π/6 है, तो π/6 बेसिकली इक्वल होता है 180/6 यानी कि 30 डिग्री। अब आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान है। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी कि कॉज ऑफ 240 प्लस 30 अगर हम फाइंड करें, अलाइड एंगल तो ये है नहीं क्योंकि इसके साथ ये 90 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें फॉर्मूला ही ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉज ऑफ 240 कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सो ये आपके पास बन जाएगा कॉस 240 अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो ये हमारे पास आता है -1/2। इसी तरह cos 30 √3/2 माइनस साइन 240 दिस विल बी माइनस √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा माइनस √3/4 प्लस √3/4। तो अगर आप और करें तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको चेक भी कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है स्टूडेंट्स, 240 प्लस 30 करें तो 270 बनता है। आप डायरेक्टली cos 270 निकाल लें, उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है cos ऑफ 240 माइनस 30। सो ये बन जाएगा आपके पास cos ऑफ 240 cos ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 240 साइन ऑफ 30। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, cos ऑफ 240 था -1/2, सारी वैल्यूज उसी तरह ही हैं, सिर्फ बीच में प्लस एक आ गया है, माइनस यहाँ पे प्लस √3/2 माइनस के साथ और 1/2। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास माइनस का √3/4 माइनस का √3/4, दिस विल बी -2 √3/4, तो आंसर विल बी माइनस √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट है इसका साइन के लिए। साइन के लिए इक्वल होगा स्टूडेंट्स ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट आउट करेंगे कि सर आपने डिग्री नहीं डाला तो ये क्वेश्चन गलत है। तो कभी कभी हम यहाँ पे अक्सर मैं भूल जाया करता हूँ डिग्री की सिंबल डालना, तो आप लोग प्लीज ना भूलिएगा, आप इसको यहाँ पे यूज करना। साइन 240, सो साइन 240 हमारे पास होता है माइनस √3/2, cos 30 होता है √3/2 प्लस
cos 240 है हमारे पास माइनस का 1/2 और sin 30 है प्लस का 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनता है मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4 and -1/4. So answer will be -4/4. This will be -1. तो हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। sin 270 अगर हम देखते हैं तो ये -1 ही होता है। तो इसी तरह आपने अब sin 240 -30 फाइंड करना है। जी स्टूडेंट, sin of 240 -30 is sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta। तो अगर हम इसको देखें तो sin 240 हमारे पास होता है -√3/2, cos 30 होता है हमारे पास +√3/2, माइनस ये हमारे पास होता है माइनस का 1/2 और sin 30 होता है प्लस का 1/2। तो ये बन जाएगा माइनस का 3/4 प्लस का 1/4 और अगर हम इसे देखें बनेगा -2/4 यानी कि -1/2। तो अगर हम डायरेक्टली देख लें कि sin 210 का आंसर क्या होता है, सो दिस विल बी -0.5 क्योंकि ये 210 बनता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने निकालना है इसके नेक्स्ट पार्ट में tan ऑफ 240 -30। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, साइन ऑफ 240 -30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 240 -30। तो दोनों के आंसर आपके सामने ही। साइन 240 -30 था हमारे पास माइनस का 1/2 और कॉस का हमारे पास है माइनस का √3/2। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं माइनस का √3/2। सो ये 2 विल बी कैंसिल आउट, माइनस माइनस विल बी आल्सो कैंसिल आउट, तो योर आंसर विल बी 1/√3। तो अगर आप 10 to 10 का आंसर चेक करते हैं 10 ऑफ 210 तो ये बनता है 0.57 और अगर आप 1 डिवाइडेड बाय √3 करते हैं तब भी आपके पास क्या आता है 0.57। इस तरह से साथ साथ अपने आंसर्स को आप चेक करते जाइएगा। नेक्स्ट आपने करना है 10 ऑफ 240 +30 डिग्री। So this will be sine of 240 +30 divided by cos of 240 +30। So sin of 240 +30 का आंसर आपने यहाँ निकाला था, ये है आपके पास -1 और cos of 240 +30 का आंसर आपने निकाला हुआ है 0। So 1 divided by 0 this is undefined। और अगर आप कैलकुलेटर से इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो 10 ऑफ 270 जब आप करेंगे सो योर मैथ एरर मींस दिस इज अनडिफाइंड। सो ये था आपके पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास अल्फा। अगर आपके पास क्या हो 7π/4, तो अगर हम अल्फा को बदलें डिग्रीज के अंदर तो 7 × 180/4 आपके पास बनता है 315 यानी कि 315 डिग्री और 3π/4 आपके पास बनता है 270 नहीं 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस विल बी 135 डिग्री। ठीक है, 3π/2 आपके पास जो है ना वो 270 बनता है। So alpha is 315 डिग्री एंड बीटा इज 135 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है cos ऑफ 315 प्लस 135। अब ये भी अलाइड एंगल नहीं है क्योंकि 90 का मल्टीपल नहीं है, तो आप फार्मूला ओपन करें cos ऑफ 315 cos ऑफ 135 माइनस साइन 315 साइन 135। So cos 315 दिस विल बी आपके पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय √2। यस, 1/√2 और cos 135 आपके पास बनेगा माइनस का 1/√2। इसी तरह साइन 315 आपके पास बनेगा माइनस का 1/√2 और साइन 135 आपके पास बनेगा प्लस का 1/√2। 1/2 प्लस 1/2 दिस विल बी 0।
तो आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। 315 और 135 आपके पास होते हैं 450, और अगर आप इस पे कॉज अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 0। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट के। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कॉज 315 माइनस 135। तो सारे का सारा सेम होगा, सिर्फ आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। कॉज ऑफ 315 कॉस ऑफ 135 प्लस साइन 135 सॉरी 315 और साइन का 135। तो cos 315 is 1 over root 2 and this is minus 1 over root 2, और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा साइन 135 is माइनस प्लस 1 ओवर माइनस 1 over root 2, और साइन 135 is प्लस 1 over root 2। सो अगर आप इसको देखते हैं तो ये बनता है माइनस 1 over 2 माइनस 1 over 2, दिस विल बी माइनस 2 over 2 एंड आंसर विल बी माइनस 1। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 315 माइनस 135 180, और आप इस पे कॉज अप्लाई कर दें, कॉज ऑफ 180 दिस विल बी माइनस 1। तो चलते हैं अब साइन के लिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं साइन 315 प्लस 135 यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी साइन ऑफ अल्फा cos of beta plus cos of alpha sin of beta। और अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट करें तो साइन 315 था हमारे पास प्लस 1 ओवर रूट 2, cos 135 था माइनस 1 ओवर रूट 2, सॉरी साइन 315 इज प्लस 1 ओवर रूट 2 और cos sin 315 is minus 1 over root 2 and cos 135 is also minus 1 over root 2 प्लस इसी तरह cos 315 था हमारे पास प्लस 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2 और sin 135 भी प्लस 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2। और अगर देखते हैं तो ये 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आंसर इज जी 2 ओवर 2 विच इज प्लस 1। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं 315 प्लस 135 इस sin 1 450 और साइन अप्लाई कर दें तो ये प्लस 1 आएगा। सिमिलरली साइन अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, माइनस 1 ओवर रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 1 ओवर रूट 2। सो ये आपके पास क्या बनेगा 1 over 2 minus 1 over 2, so this will be 0। और अगर आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप यहाँ लिखें साइन 315 माइनस 135 दिस विल बी 180 और साइन अप्लाई कर दें दिस विल बी 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 10 के लिए करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइन 315 प्लस 135 ओवर कॉस 315 प्लस 135, ठीक है, साइन ओवर कॉस। साइन 135 का आंसर था 315 प्लस में अल्फा प्लस बीटा का 1 और कॉस का था आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का 0। सो दिस विल बी अनडिफाइंड। अगर आप चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप लिखें 315 प्लस 135 सॉरी 315 प्लस 135 इस पे 10 अप्लाई कर दें, सो आंसर विल बी मैथ एरर। तो सिमिलरली इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर होगा 0 और 3 cos अल्फा माइनस बीटा का आंसर आपके पास था -1, सो ये आंसर विल बी 0। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट, काफी लेंथी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 यूजिंग 45 माइनस 30 एज दी 15। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमने लिखना है cos ऑफ 15 और इसकी जो ब्रेकिंग आपको दी गई है वो है cos ऑफ 45 माइनस 30। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस sin अल्फा sin of beta। This is the fundamental law of trigonometry। So cos of 15 will be cos 45 is 1 over square the root of 2, cos 30 is square the root of 3 by 2।
सिमिलरली 1/√2 और दिस विल बी 1/2। तो अगर हम इसको देखें तो ये बनता है √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और ये बनता है 1/2 √2। सो अगर एलसीएम ले लें तो ये बनेगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। दिस इज cos 15 डिग्री। सो ये था आपका क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? जो आपका आंसर आया है इसको जरा सॉल्व कर लें। लिखें √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। यही आंसर आएगा। अब आप निकालें cos 15। लिखें cos और 15। देखिएगा कि सेम आंसर रहना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि cos 15 का आंसर यही आता है। अगर आप चाहें तो इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। सो cos 15 का जो आपका आंसर है वो आपका बन जाएगा 0.96। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन एंड दिस इज इन द टर्म ऑफ डेसिमल्स। चलते हैं पार्ट बी पे। क्वेश्चन 2 का पार्ट बी है, कहता है यूज द वैल्यू ऑफ cos 15 फाउंड इन द ए पार्ट। ए पार्ट में जो आपने cos 15 की वैल्यू फाइंड की है वही आप यूज करेंगे टू फाइंड द cos ऑफ 165 और 165 को आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस ब्रेकिंग। तो आसान सा क्वेश्चन है, हम यहाँ लिखते हैं cos ऑफ 165 डिग्री, इसकी ब्रेकिंग हमें दी हुई है cos ऑफ 180 -15। नाउ दिस इज द अलाइड एंगल। अलाइड एंगल में हम क्या करते हैं, इसको 90 पे डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 2 विच इज इवन। सो cos विल बी cos 180 में से अब कुछ चीज सब्ट्रैक्ट होके सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, वहां पे cos नेगेटिव होता है। सो दिस विल बी cos ऑफ -15 डिग्री। और आपने यहाँ पे cos ऑफ 15 का वही आंसर यूज करना है जो आपने पार्ट ए में फाइंड किया था। दैट विल बी √3 + 1 over 2 √2। So your cos 165 is this answer। चलते हैं इसके पार्ट सी पे। यूज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री फाउंड इन ए, वही आपने यूज करनी है और आपने फाइंड करना है cos 345 और ये ब्रेकिंग आपने यूज करनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे cos ऑफ 345 डिग्री विच इज इक्वल टू cos ऑफ 360 -15। नाउ यूज दी अलाइड एंगल, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है। 360 को 90 पे डिवाइड करें, आंसर 4 आता है। 4 इज अ इवन नंबर, सो cos विल बी cos। cos चेंज नहीं होगा। 360 में से कोई चीज माइनस कर रहे हैं। 360 इज दी स्टार्टिंग पॉइंट और द एंडिंग पॉइंट ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वहां से कोई चीज माइनस होगी तो बैक आप वापस आ जाएंगे फोर्थ में। तो फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा आपके पास cos ऑफ 15 और यही आंसर आपने यूज करना है। दैट इज √3 + 1 over 2√2। तो cos 345 is equals to √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। अच्छा, अब वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस बात को माइंड में रखें कि माइनस होके कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे देखें आपको बताऊं तो 0 से लेकर 90 तक इसके अंदर है। यहाँ से 90 से 120 यहाँ तक होते हैं, 180 से 270 और 270 से 360 और यहाँ होते हैं 0 से 90। अब देखें यहाँ पे था 360 -15। 360 -15 क्या बनता है? 360 -15 इज दी 345। तो 345 कौन से क्वाड्रेंट में बन रही है बात? इसमें बन रही है। ठीक है, तो 270 से 360 तक जितने एंगल्स हैं वो इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं कि दिस इज दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलते हैं इसके डी पार्ट पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, कहता है यूज दी cos a is equals to sin 90 minus a। ये आइडेंटिटी कह रहा है, आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। टू फाइंड देन फाइंड दी tan 75। तो सबसे पहले हमें sin 75 डिग्री फाइंड करना है। तो इसके लिए जो ब्रेकिंग हम यूज करेंगे वो होगी sin ऑफ 90 -15। 75 को हम लिख सकते हैं 90 -15। नाउ दिस बिकम अ लाइट एंगल। 90 पे डिवाइड करें, 1 आएगा। 1 इज अ ऑड नंबर, साइन विल बी चेंज इन cos। 90 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, 75 बनता है विच इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी प्लस cos 15। तो cos 15 क्या निकाला था हमने? √3 + 1 over 2 √2। ये हमारा पहला आंसर था स्टूडेंट्स। अब हमें कहा है tan 75। तो tan 75 निकल सकता है sin 75 over cos 75। तो यहाँ भी हमारे पास cos 75 नहीं है, तो हम फिर क्या यूज करेंगे? हम tan के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। tan ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45 + 30।
Now this is the tan alpha plus beta. So tan alpha plus tan beta over 1 minus tan alpha tan beta. So tan 45 is 1, tan 30 is 1 over root 3 और ये बनेगा 1 माइनस 1 इंटू 1 ओवर रूट 3। अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आता है रूट 3 प्लस 1 और ये आता है रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 दोनों का एलसीएम आएगा वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास 1075 का आंसर। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास क्या आया है, आप लिखेंगे रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। अब आप इसका 1075 प्रेस करें, 1075, तो ये चीज रेज नहीं होगी, यही एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 1075 था। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, कहते हैं फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द cos 120 बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी एंड cos 90 प्लस 30। दोनों तरह से यूज करके आपने फाइंड करना है cos 120। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं cos ऑफ 180 माइनस 60, दिस इज द अलाइड एंगल, 90 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, cos ही रहेगा, 180 में से माइनस करें, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी बात, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos ऑफ 60 और cos 60 का आंसर आपको टेबल से याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 1/2, सो योर आंसर विल बी माइनस 1/2। सो अब चलते हैं इस ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं। cos ऑफ 120 विल बी 90 प्लस 30, 90 पे डिवाइड कर दें, 90 पे अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और 90 में कोई चीज ऐड हो रही है तो बात दूसरे क्वाड्रेंट में जाती है, दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाएंगे और साइन 30, और साइन 30 का आंसर आपके पास होता है 1/2, सो योर आंसर विल बी माइनस 1/2। सो बाय बोथ ऑफ द ब्रेकिंग्स आपका cos 120 जो है वो माइनस 1/2 के इक्वल है। चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लिखें cos 120, आंसर विल बी माइनस 0.5। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमें कहा गया फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 एंड tan 120। अब 120 के लिए दो ब्रेकिंग्स आपके पास हैं, चाहे तो 180 माइनस 60 करें, चाहे तो 90 प्लस 30 करें, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साइन 120 को मैं सॉल्व कर रहा हूं साइन ऑफ 180 माइनस 60 से। आपकी असाइनमेंट है कि आप इसको सॉल्व करेंगे 90 प्लस 30 से। तो 90 पे डिवाइड करें, 2 आएगा, 2 इज अ इवन नंबर, सो साइन विल बी साइन। 180 में से माइनस कर दें कोई बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 60। तो साइन 60 का आंसर होता है स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। अब चलते हैं tan 120। tan 120 के लिए आपके पास मैं दो मेथड्स करवा देता हूँ। आप लिखें, चाहे तो लिख सकते हैं साइन 120 ओवर cos 120। तो साइन 120 आपने फाइंड किया है, दैट इज रूट 3/2, और cos 120 अभी आप फाइंड करके आए हैं पिछले पार्ट में, दैट इज दी माइनस 1/2। सो आपका आंसर आना चाहिए माइनस रूट 3। एक तो यहां से आ जाएगा, दूसरा आप tan 120 को सॉल्व कर सकते हैं tan ऑफ 180 माइनस 60 से भी। 90 पे डिवाइड करें, 2 आएगा, tan विल बी tan, 180 में से माइनस करें, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां नेगेटिव होता है, और tan 60 का आंसर आपको टेबल से याद होना चाहिए, दैट इज माइनस रूट 3। तो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं इसके सी पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द cos 75 बाय यूजिंग द आइडेंटिटी cos 145 माइनस 45, 120 माइनस 45। सो cos ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे cos ऑफ 120 माइनस 45 डिग्री, और यहाँ पे हम इसका फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओपन करेंगे, cos अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है कॉलेज में या क्लास में आपको करवाया जाए 120 को फर्दर ब्रेक करके 90 प्लस 30, तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। वैसे हमने cos 120 की वैल्यू भी फाइंड की हुई है पार्ट 1 के अंदर, हम वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड्स आपके लिए सूटेबल हैं, ठीक है। वैसे बेहतर है कि कैलकुलेटर का यूज कर लें, अदरवाइज cos 120 आपने यहाँ पर किया हुआ भी है, ठीक है। आप यहाँ से माइनस 1/2 cos 120 का आंसर लिख सकते हैं।
तो वैल्यूज पुट करते हैं। cos 120 इज -1/2, cos 45 इज 1/√2, sin 120 इज अभी हमने फाइंड किया दैट इज स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2 इन पार्ट बी, और sin 45 होता है 1/√2। सॉल्व करते हैं तो -1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2, और ये बनता है स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2√2। सो योर फाइनल आंसर विल बी स्क्वायर द रूट ऑफ 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट डी पे। जी स्टूडेंट्स, कहा गया यूज द वैल्यू ऑफ cos 75, जो भी आपने फाइंड किया इन सी पार्ट, फाइंड दी cos 105 बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम लिखते हैं cos ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल्स टू cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 90 पे इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 आता है, cos cos ही रहेगा। 180 में से कोई चीज माइनस हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा और आ जाएगा 75 डिग्री। और 75 अभी हमने फाइंड किया है सी पार्ट में, दैट इज स्क्वायर द रूट ऑफ 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो नेक्स्ट में नेगेटिव अंदर अप्लाई करवा दें तो दिस विल बी -1 1 - √3/2√2। दिस इज ऑल्सो द आंसर ऑफ cos 105। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ई पार्ट में हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 285 cos के लिए और यूज द cos 75, और हमने ब्रेकिंग लिखनी है इसकी 360 - 75। तो इजी सा क्वेश्चन है, लिखें cos ऑफ 285 डिग्री, इसकी ब्रेकिंग हमें दी हुई है cos ऑफ 360 - 75। ठीक है, और अब हम लाइट एंगल लगाते हैं, 90 पे डिवाइड करें, 4 आएगा, 4 इज अ इवन नंबर, सो cos विल बी cos। 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, 360 में से कुछ माइनस होगा, और माइनस जो हो रहा है वो भी लेस देन 90 है, तो बात रहेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसका नहीं समझ आता तो यूं भी कर सकते हैं, 360 - 75, 285 कौन से क्वाड्रेंट का हिस्सा होता है? अभी मैंने आपको आसान सा हल बताया था कि 285 रहता है 270 और 360 के दरमियान, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यूं भी कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos खुद पॉजिटिव होता है, तो पीछे प्लस का साइन आएगा 75, तो इसका वही आंसर होगा जो आपने cos 75 का निकाला था, दैट इज दी स्क्वायर द रूट ऑफ 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2। चलते हैं एफ पार्ट पे। हमें फाइंड करना है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 - 75। इस पे लाइट एंगल लगाएं, 90 पे डिवाइड करें, 90 को 1 आएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, 90 में से माइनस होके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, पीछे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो cos 75, और ये आपके पास मौजूद है cos 75, दैट इज दी 1 माइनस सॉरी this is the square the root of 3 - 1/2 square the root of 2। तो साइन 15 का वही आंसर है जो cos 75 का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट्स, हमसे कहा जा रहा है री राइट एज अ सिंगल एक्सप्रेशन। तो ये आपके सामने बेसिकली cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, इनके फॉर्मूला ओपन है, आपने इन्हें क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? ये बनता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, दिस इज दी सेकंड ऑफ द लॉ ऑफ द cos। सो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपने यहाँ लिखना है, तो ये बन जाएगा आपके पास cos ऑफ 9 थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये है cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस विल बी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सो 7 थीटा माइनस 2 थीटा, दिस विल बी cos ऑफ 5 थीटा। ये स्टूडेंट आपके पास साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, सो दिस इज द साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि साइन में जो यहाँ साइन है वही इनके दरमियान में आएगा, थीटा प्लस 3 प्लस थीटा बाई 6, सो दिस विल बी साइन ऑफ, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो वो 6 आता है, 2 थीटा प्लस थीटा, सो दिस इज द साइन ऑफ 3 थीटा बाई 6 और साइन ऑफ थीटा बाई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा, सो 138 माइनस 46 डिग्री, सो यहाँ आ जाएगा, अगर आप 138 माइनस 46 करते हैं तो ये साइन 92 डिग्री आ जाता है आपके पास।
नेक्स्ट है आपके पास साइन टेन ऑफ दिस। अब देखें टेन के फॉर्मूला में जो साइन ऊपर है वही उसके एक्सपेंशन में आएगा। अगर यहाँ है टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो ये दरअसल टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। सो ये लिखा हुआ है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू टेन ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ तो ये आपके पास बनता है टेन ऑफ व्हाट इज योर अल्फा हियर, दिस इज 75 और माइनस 45, सो दिस इज बेसिकली टेन ऑफ 30 एक्सपेंशन। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स? तो ये है आपके पास इसका पार्ट 5। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये है इसका 6 पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है टेन ऑफ 3 4 पाई प्लस 2 पाई मीन्स टेन ऑफ 6 पाई बाई 3। सो दिस विल बी टेन ऑफ 2 पाई। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलते हैं इसके क्वेश्चन 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर द साइन अल्फा इज 4 बाई 5 tan of beta is equals to minus 5 by 12 with the terminal side in the quadrant number 2, find the cos of alpha and cos of alpha minus beta। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपसे जो डिमांड की जा रही है वो है cos alpha plus beta की और cos alpha minus beta की। ओके मैं यहाँ लिख लेता हूँ cos of alpha plus beta ये किसके इक्वल होता है, दिस इज द cos of alpha cos of beta माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब देखें आपके पास ये चीज फाइंड करनी है और इसके लिए डाटा क्या मौजूद है। आपके पास साइन अल्फा है, सिर्फ साइन अल्फा है, ना आपके पास साइन बीटा है, ना ही कॉस अल्फा है, ना ही कॉस बीटा है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यूज हैं। आपके पास मौजूद है साइन ऑफ अल्फा, दिस इज दी 4 बाई 5। साइन अल्फा की मदद से हम कॉज अल्फा निकाल सकते हैं और इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला होगा हमारे पास एज वी नो साइन स्केयर ऑफ अल्फा प्लस कॉस स्केयर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से कॉज अल्फा निकालना चाहें तो ये होगा 1 माइनस साइन स्केयर ऑफ अल्फा और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर दी रूट। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे कॉज अल्फा इज 1 माइनस 4 बाई 5 का स्क्वेयर और साथ आ जाएगा स्केयर रूट। कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ये हमारे पास बनेगा 16 ओवर 25, तो दिस विल बी 25 माइनस 16 मीन्स 9 बाई 25। और अगर आप इसको देखें तो ये आता है प्लस माइनस 3 बाई 5। अब स्टूडेंट्स आपने इसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, प्लस वाला या माइनस वाला, इसका डिसीजन आपके पास ये लाइन करेगी। एज अवर टर्मिनल साइड इन दी क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट 2 किसके लिए होता है, क्वाड्रेंट 2 में तो सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसिकेंट। बाकी सारी रेशियोज क्या हैं, वो तो नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब फिर हमें यहाँ पे कॉस जो है वो माइनस 3 बाई 5 सिलेक्ट करना होगा। सो कॉस ऑफ अल्फा इज माइनस 3 बाई 5 और साथ में आप रीजन दे सकते हैं अल्फा इन क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है बात। अब कॉस अल्फा भी आ गया, साइन अल्फा भी आ गया, ये दो वैल्यूज हो गई। साइन बीटा और कॉस बीटा चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है टेन बीटा की। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स 10th क्लास के अंदर कि हमारे पास जो 1 प्लस टेन स्केयर थीटा होता है वो इक्वल होता है सीकेंट स्केयर थीटा के। तो यहाँ थीटा की जगह हम बीटा यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर बीटा। सीकेंट स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाई 12 का स्क्वेयर माइनस 5 बाई 12 का। तो सीकेंट स्केयर बीटा is equals to this is the 144 plus 25, this is the 169 over 144। आपको तो secant चाहिए था, taking square root on both side, तो this will be the secant beta and this will be plus minus 13 by 12। आप देखें क्योंकि आपका जो बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन के लिए पॉजिटिव है, वहां पे कॉज और सीकेंट नेगेटिव होते हैं, तो यहां से सीकेंट आप ले लेंगे कौन से वाला, नेगेटिव 13 बाई 12। अब अगर ये नेगेटिव 13 बाई 12 है तो इट मीन्स कि आपके पास कॉज क्या बन जाएगा,
कॉस बीटा आपके पास आ जाएगा -12/13, क्योंकि सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है कॉस और कॉस का होता है सीकेंड। तो इस तरह से कॉस ऑफ बीटा आपके पास निकल आएगा। अब अगर कॉस बीटा निकल आया है तो फिर आप साइन बीटा भी निकाल सकते हैं। नाउ साइन ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा और इसका स्केयर रूट। तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस -12/13, तो ये आ जाएगा आपके पास 169 minus 144. This will be 9. Sorry. 169 minus 144 over 169. So ये बनता है 25 over 169। अब आप इसका रूट लेंगे तो ये बनेगा +-5 over 13। अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है? बीटा था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन खुद पॉजिटिव है तो आपने प्लस वाला लेना है। तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 5/13, बीटा इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट का जो रूल है ये आपको बड़े अच्छे से समझना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट किसके लिए है। ये हम प्री एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी। तो अब हमारे पास चारों वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, साइन बीटा और साइन अल्फा। अब हम बाकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं नाउ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो क्या बनेगा? कॉस अल्फा है हमारे पास -3/5, कॉस बीटा है हमारे पास -12/13, माइनस साइन अल्फा है हमारे पास 4/5 और साइन बीटा है 5/13। अगर हम यहाँ से इसका एलसीएम लें और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनना चाहिए 12 3 36 over 65 minus 20 over 65. So this will be 16 over 65. ठीक है, सो ये हमारा आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये हमारे पास होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा आपके पास क्या होता है, दिस इज दी -3/5, कॉस बीटा होता है -12/13 प्लस साइन अल्फा 4/5 है और साइन बीटा है 5/13। अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा 36 + 20। तो सारी चीज सेम है, सिर्फ बीच में क्या आ गया है प्लस। तो 36 + 20 इज दी 56 over 65। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर द कॉस अल्फा इज दिस एंड द टर्मिनल साइड इन द क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड फॉर द कॉट बीटा इज दिस टर्मिनल साइड इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड दीज 3 वैल्यूज। तो सबसे पहली बात, जब भी आपने ये चीजें फाइंड करनी हो आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा ये फॉर्म मौजूद होने चाहिए। तो आप देखें आपके पास क्या है, वी नो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -7 over 25। हम साइन अल्फा फाइंड कर सकते हैं by using this formula 1 minus cos square alpha. So sin of alpha this will be 1 minus cos square alpha क्या बनेगा, देखिए जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये बनेगा 49 over 625 और साइन ऑफ अल्फा आपके पास आ जाएगा 625 minus 49। तो 625 minus 49 will be 576 over 625 और जब आप इसका रूट लेंगे तो यह आएगा +-24 over 25। अब स्टूडेंट सिलेक्शन करनी है कि कौन सा रखें, प्लस का या माइनस का। देखें अल्फा फाइंड कर रहे हैं और अल्फा का जो साइड है टर्मिनल वो है क्वाड्रेंट 2 में, तो क्वाड्रेंट 2 तो साइन का है तो वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, तो दैट्स वाई हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगा प्लस का 24/25। इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ये आ गया साइन अल्फा। अब चलते हैं साइन बीटा और कॉस बीटा की तरफ। जी स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है कॉट बीटा इज इक्वल टू 15/8, कॉट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 15 over 8। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 + कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। ठीक है, तो हम ये लगाते हैं और कोसिकेंट स्केयर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ थीटा की जगह मैं बीटा लिखने लगा हूँ, कॉट स्केयर बीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर बीटा -1।
ठीक है, सॉरी हमने इसको यही रहने देना था, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखते हैं 15/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास 64 प्लस 165, 1 प्लस 225/64 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, यहाँ थीटा की जगह बीटा लिख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ भी बीटा आता है, ठीक है, इसको ठीक करना है। तो यह आ जाएगा आपके पास 64 प्लस 225/64 equals to cosecant square beta, and this will be 289, I think so. 289/64 is equals to cosecant square beta, but cosecant square beta की जगह आप यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा। जब इसको आप साइन करेंगे तो ये बन जाएगा 64/289, और जब आप इसका रूट लेंगे तो ये बनेगा आपके पास साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/289, किसका रूट होता है 17 का। अब बात आ गई है कि सिलेक्ट कौन सा करेंगे, यहाँ पे प्लस का करें या माइनस का। बीटा के लिए जो टर्मिनल साइड है वो क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 3 में तो साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वाला लेट करना पड़ेगा, दैट इज साइन ऑफ बीटा इज -8/17। साइन बीटा भी आ गया स्टूडेंट्स। अब अगर साइन बीटा आ गया है तो कॉस बीटा निकालना कोई मसला नहीं है, कॉस बीटा आप निकाल सकते हैं। कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, और इसके ऊपर आप रूट डाल दें, तो कॉस ऑफ बीटा विल बी स्क्वायर द रूट ऑफ, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 289, तो 289 माइनस 64 अगर आप करते हैं तो ये आपके पास 225 आ जाता है। तो कॉस ऑफ बीटा विल बी प्लस माइनस 225 इज दी स्क्वायर रूट ऑफ 15/17। अब यहाँ पे भी कौन सा सिलेक्ट करना है आपने, ऑब्वियसली नेगेटिव वाला, क्योंकि थर्ड सेकंड में तो कॉस भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा -15/17, तो एक बॉक्स आप ये बना लें, ठीक है। तो आप ये आसानी के लिए यहाँ पे मैं मार्जिन लाइन लगा देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये अलग है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, साइन अल्फा, कॉस बीटा, साइन बीटा एंड कॉस बीटा। तो हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमसे पूछा गया था कि फाइंड करें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये बन जाएगा, साइन अल्फा है 24/25, कॉस बीटा है हमारे पास -15/17, इसी तरह कॉस अल्फा है हमारे पास -7/25, और साइन बीटा है -8/17। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 24 इंटू, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा -360/425, माइनस एंड माइनस प्लस विल बी माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 56/425। अगर आप इनका एलसीएम लें तो ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा विल बी -416/425। सो दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर। अभी हमें कहा गया है कि हम कॉस अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करें, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो होगा cos alpha is -7/25, cos beta is -15/17. Similarly, sin alpha is 24/25 और sin beta is -8/17। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा cos of alpha minus beta is equal to, इनको मल्टीप्लाई करें 15 into 7 will be 105 प्लस के और 425, और माइनस के 24 into 8 करें तो 192/425।
एलसीएम ले लें, एलसीएम सेम है 425 105 minus 192, so your answer will be minus 87 over 425. ये सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि आप फाइंड करें tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का या तो फॉर्मूला लगा लें, स्पेसिफिकली आपको tan अल्फा tan बीटा फाइंड करना पड़ेगा पहले और फिर फार्मूला, या फिर आपके पास sin अल्फा और cos अल्फा माइनस बीटा मौजूद है, दोनों का रेसिप्रोकल कर लें, सॉरी फ्रैक्शन कर लें, sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर cos of alpha minus beta. What is sin alpha minus beta? This is the minus 416 over 425 और cos alpha minus beta है minus 87 over 425. So 425 will be cancel out. तो आंसर will be 416 over 87. ठीक है, सो ये है आपका आंसर। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं 7। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। गिवन द अल्फा एंड माइनस अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स। पहली बात तो याद रखें, एक्यूट एंगल्स आर दी लेस देन 90 एंड ऑब्ट्यूज एंगल आर दी ग्रेटर देन 90। लेस देन 90 का मतलब यहाँ पे एक्यूट एंगल्स आपको इसलिए दिए गए हैं कि आपको समझ आ जाए कि अल्फा और बीटा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो साइन अल्फा आपको 12/13 दिया और tan बीटा आपको ये दिया और आपने ये फाइंड करना है। तो एज प्रीवियसली हमें सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा कि हमारे पास cos अल्फा क्या है। ठीक है, तो साइन अल्फा है हमारे पास 12/13, तो cos अल्फा स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मींस कि 144/169, सो cos ऑफ अल्फा विल बिकम 169 minus 144 is 25/169 और यह आएगा प्लस माइनस 5/13 और आपने यहाँ पे प्लस वाला ही लेना है बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर दी एक्यूट एंगल्स और यहाँ लिख लें अल्फा इज एक्यूट। और अगर एक्यूट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, अब आपने फाइंड करना है tan बीटा की हेल्प से साइन बीटा और cos बीटा। tan बीटा हमने फर्स्ट पार्ट में कैसे किया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 का स्क्वायर और अगर आप यहाँ से इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये आएगा 16/9, 9 प्लस 1, 9 इंटू 1, 9 प्लस 16 ओवर 9 और सीकेंट स्क्वायर बीटा स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा 25/9। आपको तो cos स्क्वायर बीटा चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, दिस विल बी 9/25 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो cos ऑफ बीटा विल बी 3/5। अब ये भी आपने प्लस में लेना है क्योंकि बीटा भी एक्यूट एंगल है। अब cos बीटा अगर आ गया है तो साइन बीटा निकाल सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा करके। चलिए मैं यहाँ स्क्वायर डाल देता हूँ रूट की जगह। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, इसका एलसीएम लें तो साइन स्क्वायर बीटा आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 9 इज 16/25 और अब आप दोनों तरफ रूट ले लें तो साइन बीटा आपके पास आ जाएगा 4/5। प्लस माइनस का आएगा लेकिन आपने प्लस का लेना है क्योंकि बीटा एक्यूट है। सारी आ चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम स्टार्ट करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा से। तो स्टूडेंट्स पहली हमारे पास रेशियो है sin of alpha plus beta, so this will be sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta। तो sin alpha plus beta आपके पास बन जाएगा sin alpha है 12/13, cos beta है 3/5, cos alpha है 5/13 और sin beta है 4/5। अगर सॉल्व करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा को तो ये हमारे पास बनेगा 36/65 और 20/65, so this will be 56/65। this will be your first answer। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास हमने फाइंड करना है cos of alpha plus beta। so cos of alpha plus beta will be the cos of alpha cos of beta minus sin of alpha sin of beta। so cos alpha plus beta is the, what is the cos alpha? Cos alpha is the 5/13, cos beta is the 3/5,
sin alpha is the 12/13 and sin beta will be the 3/5. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो cos of alpha minus beta प्लस बीटा ये आपके पास बनेगा, देखें 15/35 65 और 36/65। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट sin बीटा इज दी 4/5, सो दिस विल बी दी 48/35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 33 माइनस के ओवर 65। ये आपके पास है cos अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा होगा sin अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा प्लस बीटा। सो tan अल्फा प्लस बीटा is equals to sin alpha plus beta is the 56/65 or cos alpha plus beta is the minus 33/65. So your final answer will be the minus 56/33. ठीक है स्टूडेंट्स, 65 and 65 will be the cancel out. तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये हाफ कंप्लीट हुई और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एक वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और 8.1 की जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में सॉल्व करेंगे। लेक्चर 1 हमारा प्री एक्सरसाइज 8.1 था, लेक्चर 2 हमारा 8.1 का हाफ है और लेक्चर 3 हमारा 8.1 का नेक्स्ट हाफ होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और एक और बात मैं यहाँ पे आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिमांड करते हैं कि ये नोट्स हमें पीडीएफ में सेंड कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये हमारे पास पेजेस में है, ठीक है, और ये हमारे पास हार्ड फॉर्म में मौजूद हैं। हम कोई इनको सॉफ्टवेयर के तहत सॉल्व नहीं करते, हम पहले इनको पर्सनली सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम आपके सामने इसको एज अ वीडियो लेक्चर प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास हार्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, हम इनकी पीडीएफ नहीं बनाते, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो फिर हमारी तरफ से एक्सक्यूज होता है, फिर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। तो ये हार्ड फॉर्म में है, इसकी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो काइंडली फिर आप इसकी डिमांड ना किया करें। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, पेपर में आ सकते हैं इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।